जेई मेंस में सर्कल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी और हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड करना था। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको हमें नोट कर लेना चाहिए। तो इसमें बोला है सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और टचिंग द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसने बोला एक सर्कल है जो कि एक पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा से पास करता है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। तो हमने इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कराते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल बनाया। ये जो पॉइंट है ये ए और बी है और यहां से एक लाइन ए बी जाती है, देखो ए बी जाती है। और पी पॉइंट जो है, जो जहां से सर्कल पास कर रहा है, वो ए बी के अबव है। अबव मतलब दूसरी साइड हम कह सकते हैं। बिलो, बिलो के लिए इसको बोलेंगे और अब अबव के लिए इसको बोलेंगे। तो अबव ए बी लाइन है और क्यू पॉइंट इस लाइन के ऊपर है जो कि पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया और पी क्यू इज इक्वल टू 11। इसकी लेंथ 11 दे दी गई है। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों टेंजेंट का काम कर रहे हैं इस सर्कल के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये लेंथ और ये लेंथ रेडियस के बराबर होगी। तो जो इसका सेंटर होगा वो आर कॉमा आर होगा। तो अब इस सर्कल का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 RX माइनस 2 RY और प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इस ये जो पी पॉइंट है इस सर्कल से पास कर रहा है ना, सॉरी, पी पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। तो ये इसमें लाई करता है, पी पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह अल्फा रखेंगे, वाई की जगह बीटा रखेंगे। तो माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें यहाँ से एक रिलेशन मिला, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। चलिए आगे चलते हैं। इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए तो काम बन जाए। तो ये पॉइंट हमारे पास 0 कॉमा आर है, ये R कॉमा 0 है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है। यहाँ से लाइन का इक्वेशन जो हमें मिलेगा एक्स अपॉन आर प्लस वाई अपॉन आर इक्वल टू 1। और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर या फिर माइनस आर इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। अब पॉइंट मुझे पता है, लाइन मुझे पता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की मैं निकाल दूंगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर पी क्यू की बात हो रही है। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू 11 दे रखी है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड लाइन के इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं क्या पुट कर दूंगा, उस पॉइंट को, इस अल्फा कॉमा बीटा को पुट कर दूंगा, अल्फा कॉमा बीटा। तो पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस आर अपॉन इस लाइन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। यहाँ से क्या आएगा हमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस आर इज इक्वल्स टू 11√2। अब ये मॉड के अंदर हम प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका यही है कि हम सीधे ही स्क्वायर कर दें। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो इस साइड 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2, 242 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी वाला जो फॉर्म का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी, सॉरी, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा आर
माइनस 2 बीटा आर, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, इस इक्वेशन नंबर 1 को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो तीनों चीजें हैं। टू टू अल्फा आर माइनस में, और 2 बीटा आर। देखो यहाँ पे हमने एक्स और वाई लिख दिया यहाँ पे, जबकि अल्फा और, सॉरी, आर है और आर है, ठीक है। तो हमने इसको करेक्ट कर दिया है, 2 अल्फा आर माइनस 2 बीटा आर। तो 2 अल्फा आर और 2 बीटा आर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा आर माइनस 2 बीटा आर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 242। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो देखिए इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 242। हमसे अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी गई थी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 121। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।